हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि एसबीआई की जो एक्सप्रेस क्रेडिट लोन की जो स्कीम है, जो पर्सनल लोन के अंतर्गत आती है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो उसमें एक एसबीआई की एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम आती है। तो उसके बिहाइंड पे उनको पाँच पाँच या 5 से 10 लाख के बीच में उनको अमाउंट चाहिए कि 8 लाख का, 7 लाख का, जितने लाख का उनको लोन मिल जाता है उस स्कीम के बिहाइंड पर, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर उस स्कीम से वो लोन लेते हैं। ठीक है। और उन्होंने पूछा हुआ है कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आप लोग भी हमसे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी बैंक से रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं, हम लोग आप लोग को बता देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग पहले चलते हैं अपनी स्कीम पर। तो यहाँ पे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन की स्कीम है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस लोन कैन बी अवेलेबल टू यू टेक ओवर द वेरियस नीड्स। ठीक है। और सच द फंडिंग चिल्ड्रन एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, टॉकिंग वेकेशंस, और टू योर द सैलरीड इंडिविजुअल यू कैन अवेलेबल दिस पर्सनल लोन स्कीम फॉर फ्रॉम एसबीआई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है वो हम लोग पहले बात करते हैं। तो इनकम, आपकी मिनिमम इनकम अगर 15,000 रुपए होगी तो आपको इस बेनिफिट्स के आप लाभ उठा सकते हो। अगर आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपए, मैक्सिमम इनकम आपकी ईएमआई एनएमआई रेशन पर शुड बी नॉट बी मोर देन 50%। अगर मतलब कि इससे मतलब नहीं, आपकी मैक्सिमम कितनी भी हो, जितनी आप लोग ईएमआई अपनी पे कर सको। ठीक है। वो आप लोग इतनी ईएमआई अपनी बंधवाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो रिपेमेंट टेन्योर की बात कर ली जाए तो 6 साल आपका मतलब कि लोन टेन्योर आपको देखने को मिलेगा इस स्कीम के बिहाफ पर। अब लोन अमाउंट की बात करी जाए तो देयर आर टू टाइप्स लोन अमाउंट दैट यू कैन अवेलेबल, टर्म्स लोन एंड ओवरड्राफ्ट लोन। ठीक है। तो टर्म लोन्स के अकॉर्डिंग आपको कितने लाख तक का लोन मिलेगा, मिनिमम आपको 25,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको भाई 20 लाख तक का लोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग आपको कितने लाख तक का लोन देखने को मिलेगा वो हम लोग जान लेते हैं। तो ओवरड्राफ्ट पे आपको मिनिमम 5 लाख तक का और मैक्सिमम है 20 लाख तक का, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट आपकी इंक्लूडेड होगी। जितना आप लोन अमाउंट लेंगे, मान लीजिए आपने 8 लाख का लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया, तो उस पर आपकी 1.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और पेनल इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, पेनाल्टी इंटरेस्ट। ठीक है। अब पेनल इंटरेस्ट 2% पर एनम। अगर आप किसी भी महीने अपनी मतलब कि लेट आपने अपनी ईएमआई को जाने देते हो तो उस पर आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट 2% आपका उस मंथ लगेगा। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेनिफिट्स हैं। आइए समझते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग का क्या चल रहा है एसबीआई बैंक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 11% से लेकर के 14% तक का। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो ईएमआई उन्होंने हम लोग कैलकुलेटर पे आ गए। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक सिंपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो जिससे आप लोग भी अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और लोन लेने से पहले एक बार यार ये सारी कैलकुलेशन करके बैठनी चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के रिगार्डिंग आप हर एक ईएमआई सिलेक्ट कर सकते हो और हर एक का यूज करने का मेथड सेम है। यहाँ पे हमने पर्सनल लोन सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कहा है कि 6 से 7 लाख का भी मिल जाता, 8 लाख का, तो हम लोग 8 लाख का ले लेते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अपना सिविल स्कोर चेक करके ही डालना है कि आपका सिविल स्कोर है। तो यहाँ पे हम लोग को देखो देखने को मिला था कि यहाँ पे हम लोग को सिविल स्कोर भाई आपका 750 से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 750 से अबव होना चाहिए आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, वहां से जाकर के अपना सिविल स्कोर पहले चेक करो, फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो। तो उन्होंने मुझे अपना पहले से ही बता रखा है कि 13% उनको सिविल मतलब कि 13% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। सिविल स्कोर उन्होंने हम लोग को हमको सारी चीजें उन्होंने शेयर करी हुई थी इंस्टा में। ठीक है। तो लोन टेन्योर की बात करी जाए तो अब हम लोग यहाँ से 8 लाख का लोन मैक्सिमम हम लोग यहाँ से 6 साल तक ही ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 सालों के लिए डालते हैं तो हम लोग को कितने, देखो कितनी हम लोग की ईएमआई जाएगी, 16,059 रुपए अगर हम लोग 8 लाख का लोन लेते हैं। बट हम लोग को कितना ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा वो आप चेक करो, 3,56,268 रुपए। तो ये कोई भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इसमें अपना ब्याज कम करना कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सीधे 4 सालों के लिए चेक करते हैं। तो 4 सालों में हम लोग की देखो मंथली किस्त कितनी जा रही है, 21,462 रुपए हम लोग की मंथली किस्त जा रही है, जिसमें हम लोग को टोटल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,30,176 रुपए। ठीक है। अब 8 लाख का लोन है
उन्होंने भाई ने कहा है कि मेरी 25,000 तक की किस्त बांध दो, ठीक है, 25,000 तक की भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो उन्होंने 3 सालों के लिए ले लिया, तब जाकर के 1,70,386 रुपए केवल हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा 8 लाख के अमाउंट पे। अगर हम देखो यहाँ पे 3 साल गुना ले रहे तो दुगुना हम लोग को देना पड़ रहा था, देखना 3,56,268 रुपए। अब यहाँ पे हमने 3 सालों के लिए कर दिया भाई, ये है बेनिफिट, ठीक है। अब उसके बाद हमको टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 9,70,386 रुपए हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं शेड्यूल से ईएमआई पेमेंट। आप स्टार्टिंग फॉर्म देखते हो दिसंबर, हम लोग अगर अपनी ईएमआई 2024 के जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग की हर 3 साल का पूरा डेटा निकाल देगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट आपका हर महीने कितना जा रहा होगा, ब्याज आपको कितना जा रहा होगा, टोटल पेमेंट कितनी जा रही होगी, बैलेंस कितना आपका बनेगा, तो सारी चीजें आपको दिखा देगा। 18,288 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, तो उस पर आपको ब्याज कितना लगा, 8,666 रुपये आपका ब्याज लगा। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा डिटेल से बता देगा, जिसको आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको इसके एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। प्रिंट के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट्स में इसको यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको एक बेनिफिट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो एलिजिबिलिटी की हम लोग ने नीचे बात कर ही ली है। और डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और आपकी मतलब कि वोटर मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद आपकी भाई इनकम टैक्स, ठीक है। अगर आप सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, तो आपको इनकम टैक्स दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर सैलरीड है तो सैलरी से, अगर कुछ और भी अपडेट्स होते हैं तो मैं आपको बता देता। अदरवाइज आप जब अपने बैंक से भाई इस स्कीम के बारे में अगर जानना चाहेंगे, और भी ज़्यादा डिटेल से अपडेटेड न्यूज़ जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ यार अपना भाई एसबीआई बैंक से आपके आसपास कोई भी ब्रांच हो तो वहाँ से जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और लोन लेने से पहले आप लोग अपना ईएमआई जरूर चेक किया करो कि ईएमआई हम लोग की क्या लगेगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके जाया करो, जिससे वो लोग भाई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। और एलिजिबिलिटी जरूर मतलब कि अपना भाई सिविल स्कोर चेक करने ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक कर सकते हो। तो प्लीज यार आप लोग को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।